जो समाज के अंदर ज्यादा प्रचलित है ऐसे कार्यक्रमों को करते हैं। भारत पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है और यह देश वीरों का देश है, महापुरुषों का देश है, अवतारों का देश है। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी गाथाएं लिखी गई हैं। इस देश के अंदर बड़े बड़े काम हुए हैं जिसके कारण यह देश वंदनीय, पूजनीय और अभिनंदनीय बन गया दुनिया के लिए और दुनिया के अंदर एक विशेष गौरवमयी स्थान प्राप्त करके दुनिया को मार्गदर्शन देने वाला बन गया। चाहे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में हो, चाहे यहाँ के महापुरुषों के अनमोल वाणी के रूप में हो, गीता, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेद अनेक प्रकार से हो, हम लोगों ने अनेक प्रकार से दुनिया का ज्ञानवर्धन करने के लिए, दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अविचल काम किया। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी को पराधीन नहीं किया, हमने किसी भी देश पर तलवार के बल पर, धमकी के बल पर, आतंकवाद के बल पर, किसी के भी बल पर, किसी भी देश पर प्रचंड प्रहार नहीं किया। लेकिन इतिहास साक्षी है, जो आज देश का जो वर्तमान स्वरूप है, जो हम देखते हैं वर्तमान जो स्वरूप देश का है, इस देश के अंदर 3000 साल या 5000 साल पुराना इतिहास देखेंगे। अफगानिस्तान, कंधार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, कश्मीर का पाक अधिकृत क्षेत्र, ये बहुत सारा क्षेत्र हमसे अलग थलग पड़ गया। विदेशी आक्रमणकारी आए, पहले सब एक ही सनातन पंथी थे, भारतवर्ष के अंदर आक्रमण करने की लालसा से, लूटने की लालसा से आए, क्योंकि उस समय यहाँ पर एकता नहीं थी। सब कहते थे कि केवल राजपूत का ही लड़ाई करने का अधिकार है, ब्राह्मण केवल पूजा कर सकता है, अन्य कोई व्यापार कर सकते हैं, अन्य कोई अन्य काम कर सकते हैं। इसलिए सोमनाथ जैसे मंदिर को 17 बार लूटा गया। इसलिए अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे मंदिरों के ऊपर गुंबद खड़े कर दिए गए और दुनिया भर के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, यहाँ की आस्थाओं को चोट पहुंचाया ही गया, साथ में लाखों करोड़ों की मात्रा में जनसंहार भी हुए। ये देश विभाजित हुआ, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीयता खंडित नहीं हुई। देश के अलग अलग भाग, अलग अलग टुकड़े हो गए, लेकिन ये राष्ट्र सदैव जीवंत रहा। चाणक्य के समय में भी, चंद्रगुप्त के समय में भी यह देश विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक राजा दूसरे राज्य पर आधिपत्य करना चाहता था, एक राजा दूसरे राजा को देखना पसंद नहीं करता था। उस काल में उन्होंने जनजागृति की, राष्ट्रीय एकता का भाव विकसित किया। नहीं, हम सब लोग एक राष्ट्र के हैं, एक चिंतन के हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हम लोग संपूर्ण राष्ट्र को एक करना है। भले ही हमारे छोटे छोटे राज्य हैं अलग अलग, हम लेकिन एक भाव में रहेंगे। बावजूद उसके उन्होंने लोगों को संगठित किया। कई लोग आए, कई लोग विधर्मियों के साथ मिल गए, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि भारत खंडित हुआ, कई बार खंडित हुआ, कई प्रहार झेले। फिर भी उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे प्रतापी को नेतृत्व देकर के इस देश के अंदर अखंड राज्य की स्थापना की। शिवाजी जैसे महाराज आए, अपने समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने भी समाज के अंदर प्रेरणा जगाई, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि मैं अफ्रीका में जन्म नहीं लूंगा, मैं अमेरिका में जन्म नहीं लूंगा, मैं ब्रिटेन में जन्म नहीं लूंगा, रूस में जन्म नहीं लूंगा, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अरबिस्तान और अन्य राज्यों में जन्म नहीं लूंगे। मैं भारत के अंदर आऊंगा, महापुरुष बन के आऊंगा, अवतारी पुरुष बन के आऊंगा, पैगंबर बन के आऊंगा, दिगंबर बन के आऊंगा, अन्य प्रकार के लोग बन के आऊंगा। इस देश के अंदर जन जागृति करेंगे। जब जब भी अनाचार और पापाचार बढ़ेगा, हम आएंगे। वो आए, समय समय पर महापुरुष के रूप में आए। जब ज्यादा ही घोर अपराध होने लगे तो कभी कभी इस भगवान को स्वयं भी आना पड़ता है। रामायण और महाभारत जैसे युद्धों का भी दर्शन कराना पड़ता है समाज के अंदर जागृति करने के लिए।
ये जागरण की परंपरा प्राचीन काल से भारत की अनुपम देन है, पहले से ही चली आ रही है। पहले से ही हम लोग भारत के अंदर जागरण के मिसाल हैं। श्रुतियों में सुनते थे, किंवदंतियों में सुनते थे, अपने नाना दादा परदादा लोग से सुनते थे, सुनते सुनते बाद में लिपिबद्ध करके पुराण उपनिषद बन गए। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे अन्य प्रकार के उपनिषद हैं। हम देखेंगे निराशा उपनिषद ज्यादा प्रचारित हो रहा है, हमारे यहाँ पीड़ित उपनिषद ज्यादा प्रसारित हो रहा है, हमारे यहाँ आतंकवाद वाला उपनिषद ज्यादा प्रसारित हो रहा है। ये कोई भारत नहीं करता है। दुनिया के अंदर भारत को न चाहने वाले विधर्मी लोग भारत के आस्थाओं पर प्रहार करते हैं, जबकि भारत के अंदर इतने ज्यादा मान बिंदु है, इतने ज्यादा देवी देवता है, अगर प्रतिदिन हम उनका उत्सव और उनका पर्व मनाएंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। फिर भी हम उनके चक्कर में आए, हम विदेशियों के चक्कर में आए, हमारे लोगों ने उनके बातों को अपनाया, अपनी भारत की आस्थाओं को छोड़ करके हम लोग विदेश पर ज्यादा विश्वास करने लगे। विदेश के लोग भारत के अंदर आकर के अयोध्या, मथुरा, काशी अनेक स्थानों पर आकर के भारत की संस्कृति पर शोध करने लगे। वहां की विदेश की संसदों में भारत का जो पवित्र मंत्र है, वेद मंत्र बोझ करके संसद का प्रारंभ होता है। भारत की संसद में अगर प्रारंभ हो जाए तो कहेंगे कि ये तो आतंकवादी बन गए हैं। इस प्रकार की भावना विकसित हो रही है। दुनिया के देश हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। भारत के लोग, हम लोग अलग रास्ते में जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लगातार इस भारत की अखंड हिंदुत्व की यात्रा को अविराम आगे बढ़ा रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जैसे एक महान डॉक्टर, शिक्षाविद, अपने लिए कुछ चाहते हुए निस्वार्थ रूप से लगातार उन्होंने अविचल काम किया, शरीर का कण क्षण क्षण बना दिया। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जागरण करते हुए जगह जगह पर संघ की शाखा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर करके उनके अंदर भारत के प्रति प्रेम भर के अनेक समर्पित कार्यक्रमों का निर्माण किया। संघ के ब्रिटिश सरसंचालक श्री गुरु जी आए, 33 वर्षों तक अखंड लगातार काम किया। हम लोगों में से अधिकांश पुराने स्वयंसेवक हैं, सब लोग उनके जीवन परिचय से जानते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने भारत के सभी प्रांतों में संघ का काम तो फैला ही दिया था, लेकिन श्री गुरु जी ने प्रांतों के अलावा जिलों तक, मंडलों तक पहुंचा दिया था। साथ में विभिन्न दिशाओं में काम करा दिया, अनेक संगठनों का निर्माण किया, अनेक कार्यकर्ताओं का हर क्षेत्र को छुआ, हर क्षेत्र के अंदर संघ का और संघ की बात और संघ का पक्ष रखने वाले संगठनों का सृजन किया। ऐसे अनेक स्थानों पर आज हम शोध देखते हैं। ऐसे समय में महान हम देखते हैं कश्मीर के अंदर अगर कोई भारत का विरोध करने वाला भी अगर आपद में आता है, बाढ़ की आपदा में घिरता है, या केरल के अंदर हमारे स्वयंसेवकों पर प्रचंड प्रहार करने वाला अगर कोई विधर्मी भी आपद में आता है, या सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी आतंकवाद का शिकार होता है, ऐसी परिस्थिति में किसी की आपदा की स्थिति में स्वयंसेवक सबसे पहले न किसी का धर्म देखेगा, न किसी की जाति देखता है, वह केवल सेवा की भावना के कारण सबको संगठित करता है। उस सेवा में भी उसको कष्टों से जूझना पड़ता है। केरल हमारा उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दिन रात एक करके हजारों स्वयंसेवक 3000 से ऊपर राहत कैंप लगा करके वहां पर सेवा दे रहे हैं। देश के अंदर अनेक प्रकल्प उदाहरण स्वरूप खड़े हुए हैं। स्वयंसेवकों के अंदर एक प्रकार की चेतना जागृत हुई है, ऐसी चेतना जो भारत की ओर, भारत की गहराइयों की ओर, भारत की जड़ों की ओर, भारत का सिंचन करने के लिए, भारत का अविचल मार्गदर्शन करने के लिए सदैव प्रयासरत है। भारत के अंदर आप देखेंगे अनेक वनवासी लोग, पूर्वांचल में ईसाई का बहुत ज्यादा असर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम इन क्षेत्रों में ज्यादा व्यापक प्रचार था। अनेक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके, डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करके विदेश जाना पसंद करते हैं, लेकिन संघ के संस्कारों में पले बड़े होने के कारण अनेक लोगों ने पूर्वांचल के सुदूर क्षेत्रों में जाना पसंद किया, एक छोटे छोटे गांवों में जाना पसंद किया,
चाहे वो तवांग हो, नागालैंड का कोहिमा हो, असम का दिसपुर हो, अनेक क्षेत्र हो, उनके सुदूर वनवासी क्षेत्रों में जागरूकता के साथ साथ सेवा के काम को चुनौतीपूर्ण तरीके से स्वीकार करते हुए उनके मन में भी कि आप भी हमारे ही राष्ट्र के अंग हैं, उनको हमारे साथ जोड़ करके भारत के अंदर उनके प्रति आस्था रखने का काम किया। आज वह स्वरूप वहां पर दिख रहा है। अनेक स्वयंसेवक त्रिपुरा में बलिदान हुए, अनेक लोगों ने संघर्ष झेला, चुनौतीपूर्ण संघर्ष झेला। हम ऐसे कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, हम शाखा नहीं लगा सकते थे, आक्रमण होते थे, स्वयंसेवक को शाखा क्यों निकलता है, तो दिन में घर आता है नहीं आता है, उस समय 1 घंटे बाद कोई पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने चुनौतीपूर्ण तरीके से काम किया। बंगाल के अंदर निर्मम हत्याएं होती, आजादी के पहले भी हम कल्पना करेंगे, देखेंगे कि अगर आजादी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्राण न्यौछावर किया, उनके ही कारण हमारी जो स्वतंत्रता है आज कायम है। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी मूल्यों के लिए, हमारे जीवन मूल्यों के लिए, हमारी प्राचीन परंपराओं के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। लगभग 3.5 लाख से ऊपर लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। फांसी के फंदे पर झूले, जालियांवाला वाला कांड के नरसंहार झेले, न जाने कितने प्रकार के आतंक झेले, अंग्रेजों के लगभग 100 वर्षों से ऊपर की गुलामी झेली, तब जाकर के प्रचंड आवेश के बाद, प्रचंड जनसंहार कत्लेआम जो हुआ, उसके बाद जो हमको भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद भी हम लोग असुरक्षित थे। आज भी विभिन्न प्रकार के समय में हम लोग देखते हैं, आज भी ऐसा ही है। हमारे स्वयंसेवकों ने उसको चुनौतीपूर्ण तरीके से स्वीकार किया। एक प्रसिद्ध साहित्यकार और एक व्याख्यानकर्ता प्रवचनकर्ता कहते हैं, माननीय इंद्रेश जी अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख थे, कार्यकाल के सदस्य हैं, हिमालय परिवार और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी दे दी हमें आजाद बिना, खड़क बिना लिखा, अगर महात्मा गांधी जी ने वो गीत सुना होता तो वो कभी इसको स्वीकार नहीं करते। उनका आमला अनशन का तरीका था, वो आमला अनशन में बैठ जाते, कहते इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि वो उन बलिदानियों के, जिन्होंने अपना जीवन का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों पर करारा प्रहार है, उनकी आस्था पर चोट है, ऐसा करके उन्हें कहते हैं। वास्तव में आजादी हमें दोनों तरीके से मिली। आजादी के बाद भी हमने आक्रमण झेले, 62 का, 65 का, 71 का। स्वयंसेवकों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, उसका परिणाम हुआ पंडित नेहरू भी हमारे कायल हो गए। पंडित नेहरू जी ने भी कहा कि आप हम 26 जनवरी की परेड में दिल्ली में आमंत्रित करते हैं, और उन्होंने मात्र 3 दिन के पहले से सूचना दी, और कई स्वयंसेवक इकट्ठा हुए, एक साथ कदम से कदम मिलाकर वो एक ऐतिहासिक क्षण था। दिल्ली की गणतंत्र दिवस की परेड में स्वयंसेवकों के कोर के साथ हिस्सा लिया, खून देने का काम आया। सेना के जनरल मेजर ने कहा, जनरल ने कहा कि हमें खून की जरूरत है, हमारे सिपाहियों को रसद की जरूरत है, राशन की जरूरत है। स्वयंसेवकों ने तत्काल सहायता की। स्वयंसेवक सेना के साथ सदैव खड़ा रहता है, किसी भी परिस्थिति और किसी भी चुनौती के लिए। पूजनीय सरस्वती चालक जी कहते हैं, अगर सेना हमको उचित से प्रशिक्षण दे तो हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर सकते हैं। हमारे पास हम लोगों ने अपना जीवन लंबे काल तक जिया है। हमने भी अपने जीवन के अंदर अनेक पड़ावों को देखा है, अपने जीवन के अंदर अनेक पलों का अनुभव किया है, अपने जीवन के अंदर अनेक सुख दुख और उतार चढ़ाव का साथ देखा है। हो सकता है कई लोगों ने कारगिल की लड़ाई और 71-65 और उससे पहले के अनुभव किए हो। हम में से कई लोगों के अनुभव होंगे। आने वाली पीढ़ी को जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे करुण विजय जी है, 5 दिन के संपादन रहे, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की यात्रा पर गया था। पाकिस्तान की यात्रा में जब गया था तो वहां के मस्जिद में गया था, गुरुद्वारे में। उस गुरुद्वारे में जाने के बाद मेरे को वहां पता लगा जो सिख या वहां के जो हिंदू हैं, जिस प्रकार का दंश झेल रहे हैं, कब उनके ऊपर कब क्या हमला हो जाए कोई पता नहीं रहता, उसके बावजूद भी वो खड़े रहते हैं।
कभी हम वहां पर अल्पसंख्यक नहीं थे, कभी हम वहां पर किसी भी प्रकार का सामना नहीं करते थे। एकता के अभाव में हमने अपनी रक्षा के सूत्र को अलग कर दिया। कब उनका बेटियों का, उनकी मां बहनों का अपहरण हो जाता है, कब उनका धर्मांतरण हो जाता है। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज भी, न्यायाधीश भी, मुख्य न्यायाधीश भी उनका पक्ष नहीं लेते। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हीं का पक्ष लिया जो आतंकवादी। बांग्लादेश के अंदर निर्मम नरसंहार होता है। एक महिला जो उसी मुस्लिम समुदाय की तस्लीमा नसरीन, वो अपनी किताब में जिक्र करती है, वो स्वीकार नहीं करती है 3 तलाक को, वो स्वीकार नहीं करती इस्लाम की कुप्रथाओं को, वो स्वीकार नहीं करती जो इस्लाम के अंदर व्याप्त बुराइयां हैं। उनको देश से निकाला कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस्लाम के अंदर इस प्रकार की बातें हो। महिलाओं का सम्मान नहीं है उस जगह जो भारत के अंदर है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो भारत की है। हर चीज में मातृत्व भाव देखना, नदी में, पर्वत में, यहाँ के वृक्षों में, यहाँ के मानविंदुओं में, हम हर जगह मातृ स्वरूप देखते हैं। दुनिया के अंदर किसी भी देश में अगर हम जाने की सोचते हैं, कोई भी देश अपने देश को माता का स्वरूप नहीं देता। अमेरिका, जापान, चीन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, कोरिया, हर जगह के देश भारत को माता का दर्जा नहीं देते। केवल एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसको भारत माता का दर्जा प्राप्त है। इसको मातृ स्वरूप में पूजते हैं। इसको हम जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, इसको हम जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानते हैं। एक प्रसिद्ध लेखक हुए, प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, प्रसिद्ध कवि हुए, भारत के अंदर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुए, और हाल ही में उनका एक निधन हुआ। ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो कहते हैं कि अब भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। इस भारत के अंदर हिमालय से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक यह भारत का कण कण यहाँ का संकर है। यहाँ की नदी, यहाँ के पर्वत हमारी मां स्वरूप है। अगर हमारे मरने के बाद भी अगर उन अस्थियों को अगर कोई गंगा में प्रवाहित करेगा और बाद में उस गंगाओं में, उन नदियों में कान लगा के सुनेगा, उन हड्डियों से, उन पत्थरों से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत माता की जय के लिए अपना काम करने वाले हैं ऐसे लोग। यह भारत के देश है। महर्षि अरविंद भी कहते हैं कि यह भारत कोई भूभाग नहीं, कोई एक क्षेत्र का टुकड़ा नहीं, यह भारत, ये तो माता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को तैयार किया। विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर के डंका बजा दिया, भारत की विजय गाथा का यशोगान किया और संपूर्ण दुनिया में हिंदुत्व का प्रचंड ध्वज लहरा दिया। हम देखते हैं, कभी हम अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं या वहां की संस्कृति को देखते हैं। जिस गजनी ने भारत के अंदर आक्रमण किए इतनी बार, उस अफगानिस्तान के अंदर एक गजनी, एक छोटा सा जगह है, एक स्थान है। उस जगह पर अगर आप जाओगे, उस देश के अंदर गजनी नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। अफगानिस्तान से आकर के आया था, लोगों ने सोचते हैं कि वो उस जगह पर पूजनीय होगा, वंदनीय होगा, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्मारक नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन भारत के अंदर आया, लुटेरा बन के आया, वहां के लोग उसको नहीं मानते। वहां के लोग भारत के अंदर कनिष्क को, चंद्रगुप्त को न पूर्वज मानते। सुदूर आप चाइना के अंदर जब चले जाए, तिब्बत के अंदर चले जाए, उन ऋषियों ने जो वहां पर ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, मंत्रों का रुंजायमान किया था, उस चीन के अंदर भी, इस भारत के अंदर उन सुदूर स्थान पर गए। भाषाएं अलग, विभिन्नताएं अलग, खान पान अलग, रीति रिवाज अलग, उनके बीच में रह करके उनके भारत की संस्कृति का यशोगान किया और इस भारत के अंदर की जो अपनी जीवंत चीजें हैं उनको वहां पर लागू करवाया। और भारत के ऊपर की हम भी, हमारी राष्ट्रीयता एक थी, किसी कारणवश हम लोग अलग अलग हो गए, उनको भी भारत के अंदर जोड़ने का काम किया। आज भारत के अंदर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। चुनौतियां किस प्रकार की हैं? हमारा देश अखंडता के सूत्र में नहीं है। हमें एक ऐसे बंधन की जरूरत है जैसा बंधन इस माता का पुत्र के प्रति होता है, भाई का बहन के प्रति होता है,
जैसा बंधन एक पिता का पुत्र के प्रति होता है, इस प्रकार का जो बंधन है, ऐसा बंधन, ऐसा मातृत्व का बंधन इस भारत के अंदर चाहिए। तभी हम यह रक्षाबंधन का जो पर्व है उसकी वास्तविक चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे। भारत इस समय असुरक्षा के केंद्र बिंदु में घिरा हुआ है, चाहे वो वैचारिक असुरक्षा हो, पर्यावरण की असुरक्षा हो, समाज के अंदर विभिन्नताओं की असुरक्षा हो, जातिवाद की असुरक्षा हो, विभिन्न प्रकार की असुरक्षाओं से भारत घिरा हुआ है। लेकिन संघ चुनौतीपूर्ण तरीके से उन जगहों पर काम कर रहा है। समाज जागरण का काम अभी चल कर रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, जगह जगह पर विचार मंथन भी हो रहा है, परंतु तो लोग इकट्ठा भी होते हैं, दुनिया के अंदर वैश्विक क्रांति भी होती है, फिर भी भारत की ओर दुनिया का नजरिया देखने का अलग प्रकार से हो रहा है। भारत के प्रति आशाएं बनी है, भारत के प्रति विश्वास का सूत्र बड़ा है, रक्षा का सूत्र बड़ा है, भारत के प्रति ज्ञान का सूत्र बड़ा है, और भारत के प्रति सोचने का दृष्टिकोण बदला है। भारत के प्रति एक अलग से प्रकार की एक आस्था विकसित हुई है। दुनिया के अंदर हमने गौरव को स्थापित करने का काम किया। दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में हम लोग खड़े हुए हैं, जैसे पहले थे। इस भगवत ध्वज के आह्वान पर, जिसके आह्वान पर भगवान रामचंद्र जी ने रावण जैसे आतताई को परास्त कर दिया, जिनके आह्वान पर कौरवों का नरसंहार हुआ, जिनके आह्वान पर हल्दी घाटी और पानीपत और अनेक प्रकार के युद्धों का आगाज हुआ, वे लोग भी कहते हैं कि जब एक छोटी सी गिलहरी रेत के कंकड़ बुन बुन करके अपनी क्षमता के अनुसार उन पुलों के जो राम सेतु है उसको भरने का काम कर रही थी, रामचंद्र जी ने भी और वहां सब लोगों ने, नल नील जामवंत और अनेक इंजीनियर भी चौंके, उन्होंने भी देखा कि कुछ जगह पर ये लोग उन क्षेत्रों को भर रहे हैं, क्या बात है। रामचंद्र जी सब जानते थे, उन्होंने उनको अपने पास बुलाया, हाथ फेरा, कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर कहीं पर भी छोटा सा भी अगर गड़बड़ हो गया तो हो सकता है हमारी सेना प्रयाण करने के लिए निकले और कहीं वही सागर में न समा जाए। उस गिलहरी के योगदान को भी उन्होंने अविस्मरणीय रखा। उन्होंने कहा कि समाज का जो सबसे नीचे वर्ग का व्यक्ति है उसको साथ लिए बिना हम लोग भारत का विकास नहीं कर सकते, हर वर्ग का साथ जरूरी है। भगवान कृष्ण चाहते तो कौरवों को भी जागरूक कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य की शक्ति थी उनमें, लेकिन समाज के अंदर चेतना जागृत करनी, समाज को संदेश देना था। द्रौपदी का चीरहरण होता है उनकी रक्षा के लिए आते हैं, उस रक्षा के कवच को जीवन भर निभाते हैं। महाभारत का युद्ध होता है, गीता का सृजन होता है, दुनिया के अंदर एक महान ग्रंथ का सृजन होता है। उस सृजन के कारण आप हर जगह वह गीता हमारा एक अस्तित्व का कारण, हमारे गौरव का कारण। महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटके, नदी पहाड़ चट्टानों में गुफाओं में छिपे, अपनी प्रजा के बहुत प्यारे थे, लेकिन मान सिंह की दावत को स्वीकार न करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपकी दावत को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि आपने विधर्मियों का साथ दिया। भले ही आपकी प्रजा आपके मर्जी से आपके साथ न हो, मजबूरी में आपके साथ हो, लेकिन वास्तव में मन से मेरी प्रजा मेरे साथ है। मैं जंगल जंगल भटकूंगा, वर्षों भटकूंगा, लेकिन एक दिन प्रचंड रूप से आऊंगा और फिर से एक धर्म राज्य की स्थापना करूंगा। उन्होंने उस राज्य की स्थापना की, संघर्ष से नहीं घबराए, जंगल जंगल भटके, घास की रोटियां खाई, परिवार संकटों में बीता, अनेक घमासान उनके साथ आए, तब जाकर के राम राज्य हुआ, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण के समय में धर्म राज्य हुआ, तब यहाँ पर राज्य इस प्रकार के स्थापित हुए।
भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार की सुशासन और अच्छे राज्यों की कल्पना, एक अच्छा समाज देने की कल्पना, समाज को संदेश देने की कल्पना हमारे देश के महापुरुष कर गए। चाहे बलिदानों की गाथाएं करके करके, चाहे साहित्य का सृजन करके करके चले गए, चाहे इस देश का हमारे पूर्वज हमारे को अच्छे संस्कार देके चले गए। जगह जगह पर उन्होंने कुछ न कुछ प्रेरणा दी, कुछ न कुछ संस्कार दिए, जिसके कारण आज यह भारतवर्ष का अस्तित्व हमारे सामने विद्यमान है, जीवित है। चुनौतियां बहुत हैं। उन चुनौतियों के समय हम लोगों को एक रक्षा के सूत्र में आकर के बंधना पड़ेगा। जब तक हम उस अखंडता के सूत्र में, रक्षा के सूत्र में बंधेंगे नहीं, तब तक भारतवर्ष की प्रगति असंभव है। हम चाहेंगे कि सेना का एक जवान अगर वो कहीं आक्रमण के लिए जाता है, उसके सामने उस समय वो डरता नहीं है। वह अपने आवेश के साथ, प्रचंड भारत माता की जय के साथ अनेकों का नरसंहार को करता ही करता है। दुश्मनों का साथ में हो सकता है कभी कभी उसका भी बलिदान हो जाता है। अगर हम जैसे लोग अगर वहां पर जाएं, हिम्मत नहीं आएगी, हम लोग वहां से पीछे हट करके या तो घर चले आएंगे, कहेंगे कि हमारे बस का नहीं है। लेकिन उनको बस में बनाने का काम, उनको उस योग्य बनाने का काम कि हम लोग भी सीमा पर किसी भी संकट पर, आंतरिक और बाह्य किसी भी संकट से जूझने के लिए स्वयंसेवक कहीं पर भी अगर सक्षम होता है, स्वयंसेवक को इस प्रकार की भावना विकसित करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सृजन किया है, आज उसी यात्रा में हम लोग आगे अपने साथ अविचल कर्म करते हुए आ रहे हैं। हम स्वयंसेवक समाज के अंदर एक अलग से आशा का केंद्र, आशा का दीपक बन करके उभरे हैं। तब जाकर के इस भारत के अंदर आजादी के बाद कोई ज्यादा विघटन नहीं हो सका। जो भी विघटन सबसे ज्यादा हुई वो पहले हुई। हम नहीं चाहते यह देश का विघटन हो। जो हमसे चले गए उनकी राष्ट्रीयता बरकरार रहे। भविष्य में हो सकता है वो हमारे साथ मिले या न मिले, लेकिन भारत का और विभाजन हमें स्वीकार नहीं है। यह रक्षाबंधन के पर्व पर हम यह संकल्प लें कि हम इसको भाई बहन के त्योहार के रूप में ही नहीं, भारतवर्ष की आस्था, मूल्यों, सिद्धांतों, जीवन मूल्यों और महापुरुषों के संस्कारों की रक्षा करने का भी संकल्प लें। यही उन महापुरुषों, बलिदानियों और उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम लोग आज रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित होते हैं। हम में से कई लोग बुद्धिजीवी, अपने सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। मैंने दुस्साहस किया आपके सामने अपनी बात रखने का, संघ की परंपरा के अनुसार। अनेक अनुभवी लोग हैं, तरह तरह के विचार व्याख्यान मालाओं में जाते होंगे, अपने अपने विचार रखते होंगे, अपने अनुभव बांटते होंगे, अनेक जगह अनेक संस्थाओं में गए होंगे, अनेक जगहों का प्रतिनिधित्व करते होंगे। हम जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार का भावना विकसित हो, यह हमारे ऊपर है। हम लोग हर क्षेत्र में फैल जरूर चुके हैं, लेकिन अब उनको संभाल करने की जरूरत है। और यही हमारे रक्षाबंधन पर के पर्व पर इस प्रकार का संकल्प लेकर के अपनी वाणी को इतना ही कर करके विराम देना।